हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो आखिरी अध्याय 15 प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके जो पहले 5 प्रश्न हैं उसको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आपको वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आप हमारा काम पसंद करते हैं, मेहनत आपको पसंद आती है, तो भाई अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो प्रश्न 6 है वहीं से शुरुआत की जाए। तो छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अध्याय 14 की जो सारणी 14.7 लीजिए। तो 14.7 जो आपकी सारणी है उस पे भी आते हैं। तो पहला भाग क्या कह रहा है? गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और जो दूसरे भाग में है कह रहा है कि 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी सारणी 14.7 है उस पे आते हैं। सारणी 14.7 आपकी क्या कह रही है कि एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती हैं। उनके प्रदर्शनों को देखने पर यह पाती हैं कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम हैं और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक हैं। अतः उन विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 ऐसे जा करके उन्होंने विभिन्न माप वाले अंतराल में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। अब जब उन्होंने निर्णय लिया तो वो आपकी इस तरीके से सारणी बनी। तो पहला आपका 0 से 20 है। 0 से 20 में आपके 7 विद्यार्थी हैं। 20 से 30% में 10 विद्यार्थी आते हैं और 30 से 40 में आपके 10 आते हैं। 40 से 50 के बीच में 20 विद्यार्थी आ जाते हैं और 50 से 60 के बीच में आपके 20 विद्यार्थी हैं। 60 और 70 के बीच में 15 और इससे अधिक 70% से अधिक केवल 8 विद्यार्थी हैं जिनको 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी सारणी कह रही है। अब आपका जो प्रश्न है पहला भाग उस पे आ जाते हैं। पहले भाग में हमसे क्या कह रहा है? गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका 20% से कम किस विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पे जो 0 से 20 है इस वाले कॉलम में तो कितने विद्यार्थी हैं? वो आपके 7 हैं। तो यहाँ पे आपकी जो प्रायिकता है भैया वो क्या हो जाएगी? देखिए 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है? 7 और बटे कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं? 90। तो 7 बटे 90 हो गया। पहला भाग हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो यही बात हमें पहले लिख लेनी है और बस आंसर लिख देना है। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सेम चीज हम लोगों ने भाई लिखा, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आपके कितने हैं भैया? 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हमारे 7 ही हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 90 है। तो वही यहाँ पे लिख दिया, जो आपके कुल विद्यार्थी 90 हैं। अब यहाँ से प्रायिकता आपको 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की ज्ञात करनी है। तो 20% से कम अंक वाले विद्यार्थी कितने हैं? 7 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 90 हैं और आपका यही आंसर हो गया। तो जो छठा प्रश्न है उसका पहला भाग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। और दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जो हमारा प्रश्न लिया गया है उसमें देखिए आपके कितने विद्यार्थी हैं जो 60 या उससे अधिक 60 से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यही तो हमसे कह रहा है 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 और ये 60 से 70 के बीच के आपके 15 हैं और 70 से अधिक आपके 8 हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 15 धन 8
क्योंकि हमसे जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि जो आपके 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले यहाँ से 60 से अधिक 15, 60 और 70 के बीच में 70 से अधिक आपके 8 हैं, तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 23 विद्यार्थी हैं जो आपके 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अब आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 23/90, क्योंकि जो आपके फेवर के बच्चे हैं वो 23 है, यानी जिनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 90 हैं, तो 23/90 यही हमें लिख देना है। जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसी को लिख लेते हैं भाई। तो क्या कह रहा है, 60 और 70 अंक पाने वाले विद्यार्थी आपके कितने हैं भाई, 15 हैं। 60 और 70 के बीच में आपके 15 हैं, और इसके बाद 70 से अधिक आपके 8 हैं, तो वही यहाँ पे लिखा, 70 से अधिक वाले आपके 8 हैं और ये 15। अब 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके, 15 में 8 जोड़ दिया 23। अब हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपका पीई बराबर, यानी 60 या इससे अधिक अंक वाले विद्यार्थी और बटे कुल विद्यार्थी, तो आपके कितने हैं, 23, और कुल विद्यार्थी आपके 90 हैं, 23/90 आपका आंसर आ जाएगा। और जो छठा प्रश्न है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है। प्राप्त आंकड़े जो आपके नीचे एक सारणी दी गई है उसमें लिख लिया गया है। मत और विद्यार्थियों की संख्या जो पसंद करते हैं वो आपके 135 विद्यार्थी हैं, और पसंद ना करने वाले आपके 65 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास विद्यार्थी कितने आएंगे, 200 आएंगे भैया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 200 लिख लिया है, क्योंकि और आपका प्रश्न में भी लिखा है कि 200 विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा है ना 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, वो 135 हैं, और नापसंद करने वाले 65 हैं, तो 135/200 हो जाएगी। एक प्रायिकता पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले का 65 है ना, और बटे जो आपका 200 है, तो 135/200, 65/200, और यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। उसको आप सरलतम रूप में बदलेंगे। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट भाग हल किया, बिल्कुल वही नियम लगाते हुए आपको दूसरा वाला भी हल करना है। उसमें क्या है, नापसंद करने वाले लोग हैं, तो आपके नापसंद करने वाले बच्चे यानी कि स्टूडेंट वो कितने हैं, 65 हैं। इसके बाद आपके कुल विद्यार्थी कितने हैं भैया, 200। तो प्रायिकता जो पसंद नहीं करते हैं सांख्यिकी को, वो क्या हो जाएगा, पसंद ना करने वाले विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी। तो पसंद ना करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, आपके 65 है ना, और इसके बाद बटे 200। आपको इसको सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। पहले और दूसरे दोनों भागों को जो प्रायिकता आपने लिखी उसको सरलतम रूप में बदल दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चक्कू 20 और 1 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 27 और बटे 40। तो यहाँ पे आपका 27/40 आ जाएगा। और जो दूसरा भाग है उसका आप सरलतम रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पे भी आपको 5 से भाग देंगे, तो ये 5 से भाग देंगे, 13 पच्चे 65, और 5 चक्कू 20 और 0, यानी कि 13/40। तो पहले भाग में आपका 27/40 आ रहा है, और जो दूसरा भाग है उसमें आपका 13/40 है, और यही हम लोगों के आंसर हो जाते हैं। तो भैया सातवां प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं भाई अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न हल करने के बाद अब हम लोग आठवां प्रश्न हल करेंगे।
और जो आपका 8वां प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 का जो प्रश्न दूसरा है, तो चलिए भैया उस दूसरे प्रश्न को देख करके हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो इस प्रश्न को पहले पढ़ लिया जाए। तो इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी? इंजीनियर, है ना? तो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। इसके बाद अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती हैं। और तीसरा भाग है अपने कार्यस्थल से यानी कि 1/2 आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका प्रश्नावली 14.2 है उस पर आना पड़ेगा। तो चलिए पहले प्रश्नावली 14.2 पर आ जाते हैं। और हमारी जो प्रश्नावली 14.2 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके पास 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की एक दूरी जो किलोमीटर में दी गई है। तो यहाँ पे देखिए कोई 5 किलोमीटर, कोई यहाँ पे 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर। अब हमसे जो प्रश्न कह रहा है कि आपको क्या करना है भाई? जो आपकी प्रायिकता पहले भाग में अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर। तो हम पहले क्या करें? यहाँ पे गिन लें जो 7 से कम है। तो उनको गोला करते जा रहा हूँ भैया। 1, 2, यहाँ पे 7 से कम है जो, उन्हीं को आपको गिनना है। 2, इसके बाद यहाँ पे 3, फिर 4 और 5, यहाँ पे गिनते जाइए देखिए। 6, 7 है ना? 8 और देखिए कहाँ पे भाई? यहाँ पे 7, 9 और कोई छूट रहा है क्या? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए भैया। तो यहाँ पे 12, 11, यहाँ पे 2 और ये देखिए आपका 5 और कोई देखिए भैया जो 5 से कम हो। अब इनको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने आए? 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर की कम दूरी पर 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। अब 7 किलोमीटर जो दूसरा भाग है, उसमें क्या कह रहा है? 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर। तो यहाँ पे आपके 2 ही प्रकार की संख्याएँ हैं, जो 7 से कम, 7 से अधिक। तो 7 टोटल आपके कितने हैं? 40 हैं। 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले जो इंजीनियर हैं, वो आपके 9 हैं। तो कितने बचे भैया? 31 ही तो बचे। 31 और 9 जोड़िए। अब इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। तो पहले की आपकी 9/40 और दूसरे की 31/40। इसके बाद आपका जो तीसरा भाग है, वो क्या कह रहा है? अपने कार्यस्थल से 1.5 यानी 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर। 1/2 यानी आधा किलोमीटर से कम दूरी पर कौन रहता है भैया? एक भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 0। और प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 0/40, 0 समथिंग बराबर 0 आ जाता है। यही सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा। सेम चीज हम लोगों ने लिखा कि आपके जो कुल इंजीनियर हैं वो कितने हैं भैया? कुल 40 इंजीनियर हैं। और इसके बाद यहाँ पे 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कहाँ? अपने कार्यस्थल से रहने वाले कितने हैं? 9 हैं। तो यहाँ से आपकी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले और बटे कुल इंजीनियर। तो कम दूरी पर कितने लोग रह रहे हैं? 9 और कुल कितने हैं? 40 है। 9/40 ये आपका सरलतम रूप में व्यक्त नहीं होगा। 9/40। अब इसके बाद जो दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है भाई? दूसरे भाग में हमसे कह रहा है कि 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए और आप सॉल्व कर दीजिए। दूसरे भाग का भी हमने नोट कर लिया। 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर कितने लोग रहते हैं? वो आपके 31 हैं। अब यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? 31/40 और आपका जो दूसरा भाग है भाई हल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी सरलतम रूप में व्यक्त नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरे भाग पर आ जाते हैं। और तीसरा भाग क्या कह रहा है? अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर। तो यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है कि 1/2 या इससे कम दूरी पर आपके कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है, कोई भी ऐसा
इंजीनियर नहीं है जो 1/2 यानी कि आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहता हो, तो वो आपके 0 हो जाएँगे। तीसरे भाग में भी हम लोगों ने लिखा कि 1/2 या इससे कम दूरी पर कितने इंजीनियर रहते हैं, वो आपके 0 हैं और यहाँ पे आपने 0 लिखा, फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी, इससे कम दूरी बटे कुल इंजीनियर, तो 0/40 बराबर आपका 0 हो जाता है। तो 8वां भाग भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यानी कि 8वां प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले जो यानी कि जो 2 प्रश्न हैं, कौन-सा 9 और 10, ये आपके क्रियाकलाप या कहें एक्टिविटी है। कह रहा है कि अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखिए। वो कब हम लिख पाएँगे? जब गेट पर बैठ कर के देखें कौन से किस प्रकार के वाहन निकल रहे हैं, 1 पहिया वाले, यानी 2 पहिया वाले, 3 पहिया वाले और 4 पहिया वाले। उनको आप गिनेंगे, कुल कितने गिने, प्रायिकता आप निकाल लेंगे। 10वें वाले में भी आपको यही करना है, आपको क्रियाकलाप करना है। अब आ जाते हैं हम लोग 11वें प्रश्न पर और आपका जो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आटे की उन 11 थैलियों में 5 किलो अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। उसमें लिखा तो है 5 किलो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कुछ अंतर दिया गया है ना? कुछ क्या कह रहा है कि एक आपकी पहली बोरी 4.97 है, फिर 5.05, 5.08 ऐसे लिखे हुए हैं। कुल कितनी बोरियां हैं आपके पास? 11 बोरियां हैं। अब इसके बाद यहाँ से यदृच्छया चुनी गई एक थैली 5 किलोमीटर से अधिक आटा होने की प्रायिकता। तो हमें क्या करना है? उन बोरियों को गिन लेना है जिनमें 5 किलोग्राम से अधिक उसमें लिखा हो। तो ये देखिए आपका 1, 2, 3 ये तो है, 4, 5, 6, 7 ये तो है। देखो आपने गिना जो जिनमें 5 से 5.00 तो आपका 5 है, लेकिन 5.01 हो गया, तो आपका वो 5 से अधिक हो जाएगा। तो आपके कितने आए भैया बोरियां जिनमें आपका 5 किलोग्राम से अधिक है? तो आपकी कितनी है? 7 बोरियां हैं, यही तो है। 3, 2, 5, 2, 7। अब आपसे प्रायिकता ज्ञात कह रहा है, तो 5 किलोमीटर से अधिक आटा वाली बोरियों कितनी संख्या है? 7 और कुल कितनी बोरियां हैं? 11। तो प्रायिकता आपकी 7/11। केवल और केवल आपका लिखना रह गया है। आप चाहें तो यहाँ से स्किप करके अगले प्रश्न पर आ जा सकते हैं। नहीं तो जो लिख रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। मार्क करने के बाद अब हम लोग लिख लेते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, 5 किलोग्राम या इससे अधिक आटे वाली बोरियां आपकी 7 हैं और कुल बोरियों की संख्या आपकी 11 है। अब यहाँ से जो आपकी प्रायिकता पीई ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी? 7 किलोग्राम से अधिक, 7 नहीं है 5 किलोग्राम, यहाँ पे 5 किलोग्राम से अधिक, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली बोरियां कितनी है? 7 और बटे कुल 11 हैं। तो आपकी जो प्रायिकता है भैया वो 7/11 हो जाएगी। तो 11वां प्रश्न भी हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए भैया अगले प्रश्न पर। अगला हम लोगों का जो 12वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ के देखते हैं भैया। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो आपने बनाई थी, हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं अगर नहीं देखा। अब इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल कौन सा 0.12 से लेकर के 0.16, जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब आप यहाँ पे 0.12 से 0 यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो जो 10 है वो आपका पहले वाले में ना गिन के जो 10 से 20 होगा उसमें गिना जाता है। तो अब आप में क्या करना है? सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की
प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्नावली 14.2 का 5वां प्रश्न है उस पर आते हैं भाई। तो इस 5वें प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके 30 दिनों का सांद्रण की जो आपकी मात्रा है वो ये आंकड़े दिए गए हैं। अब हमें केवल कौन सा 0.12 से लेकर के 0.16 यानी कि 0.12 से 0.16 के बीच में आपको कितने दिन हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इस कॉलम में देख लीजिए नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये 1-2 ये देखिए 1 और नहीं है। 0.12 से 0.15 तक गिनना है, ये बात ध्यान रखना। इसमें एक ये है, इस वाली लाइन में और कोई नहीं है, इसमें नो, इस वाले में नहीं। तो कुल कितने दिन है वो आपके 2 दिन है और कुल कितने यहाँ पे 0.12 से लेकर के 0.16 तक जो आपका यहाँ पे है तो वो कितने हैं 2 दिन है और आपके कुल कितने दिन है 30 है। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/30 या कहें इसको 1/15 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हमें लिख देना है भाई। जो डाटा हम लोगों ने ज्ञात किया था उसको हम लिख भी लेते हैं। तो 0.12 से लेकर के 0.16 तक आपके जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण है वो कितने दिन रहा 2 दिन गुला इस बीच में। अब इसके बाद कुल आपके दिन है 30 है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इस बीच के दिन बटे कुल दिन तो आपके कितने 2/30 और इसको आप सरलतम रूप में लिख दीजिए तो 1/15 और यही तो हम लोगों का आंसर हो गया। तो भैया 12वां प्रश्न भी हम लोगों ने हल कर लिया है। अब आ जाते हैं भाई अगले प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 15.1 का आखिरी प्रश्न जो कि आपका 13वां प्रश्न है। तो उसमें भी प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से कक्षा में यादृच्छया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता। तो हमें क्या करना है देखिए जो आपके ए बी समूह वाले बच्चे हैं उनके रक्त को गिन लेना है। यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है कुल बच्चे आपके तो 30 है ही है लेकिन आपको यहाँ पे गिनना है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ए बी रक्त समूह है। उनको सारणी बनाने की क्या आवश्यकता हम यहाँ पे गिन लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ ए बी आपका लिखा है। तो ये देखिए हम इसको यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ ए बी एक ये और देखिए यहाँ पे एक ये है ये और एक ये है 3 जगह आपका ए बी लिखा यानी कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रक्त समूह आपका ए बी है। तो यहाँ पे इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा 3/30 जो ए बी रक्त समूह वाले बच्चे बटे कुल बच्चे। तो यहाँ पे 3/30 इसको सरलतम रूप में बदलेंगे 1/10 और यही आपका आंसर हो गया। तो भैया प्रश्नावली 15.1 का जो आखिरी प्रश्न था वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन और क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स आपकी कंप्लीट होती है क्योंकि सभी आपके चैप्टर्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। कंस्ट्रक्शन वाला हम लोगों ने किया नहीं, पहला वाला आपका बहुत ही आसान सा है तो इसलिए उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहले 13वें प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ही दे रहे हैं। क्या है ए बी रक्त समूह के विद्यार्थी आपने 3 गिने थे कुल आपके 30 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे प्रायिकता आपसे कह रहा था ना तो ए बी रक्त समूह के विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी ए बी रक्त समूह के 3 और कुल आपके 30 सरलतम रूप में व्यक्त किया था तो आपका 1/10 आया था। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए और 1/10 और इस तरीके से जो हम लोगों की प्रश्नावली 15.1 का 13वां प्रश्न भी सॉल्व हो जाता और इसके साथ ही प्रश्नावली 15.1 आपकी सॉल्व हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक भी आपने अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।